नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर मिलेगा या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारों को लेना होगा। बिहार और केरल में टीका मुफ्त देने की घोषणा हो चुकी है, पर फिलहाल केंद्र सरकार के पास इसका कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि पहले चरण में सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 2.28 करोड़ खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य व अगले मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। 1 फरवरी तक देश में 29,50,000 लोगों को निःशुल्क टीका दिया जा चुका है। अभी तक किसी राज्य ने मुफ्त टीका देने की जानकारी केंद्र से साझा नहीं की है। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट में आवंटित राशि का इस्तेमाल टीके खरीदने में किया जाएगा। केंद्र और राज्य से 60-40 के अनुपात में इसे खर्च कर सकती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य की सूची में है, इसलिए आगे की रणनीति इसी पर निर्भर होगी। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के चलते हुए आज 70वां दिन हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और 26 जनवरी को लाल किले पर हुए बवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और वहीं आज रोहतक और जींद में किसानों की महापंचायत भी होगी। दोनों ही जगह किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। यहाँ वे किसानों में जोश भरने का काम करेंगे। उनके रोहतक आगमन पर किसानों की ओर से पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जींद के कंडेला गांव में आज होने वाली भाकुए के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की महापंचायत में उमड़ने वाली भीड़ जींद में किसान आंदोलन के लिए नई रणनीति बनाने का काम करेगी। यदि भीड़ उम्मीद से अधिक आई तो आंदोलन की रूपरेखा मंच से ही सुनाई जाएगी, नहीं तो आंदोलन की रणनीति के बारे में बाद में लोगों को बताया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत पहले कंडेला और फिर खड़कड़ टोल पर चल रहे धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करेंगे। सर्व जातीय कंडेला खाप पंचायत की तरफ से जो 2.5 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलन चला हुआ है, उसको लेकर हरियाणा किसान महापंचायत के सभी संगठनों को, सभी खाप प्रधानों को, सभी तपों को, सभी बारों को मेरी तरफ से, कंडेला खाप की तरफ से व किसानों की तरफ से अपील है। 11 बजे राकेश टिकैत जी और उसके साथ बलबीर राजेवाल जी, गुरनाम सिंह चुडनी जी, रतन सिंह मान जी और अन्य संगठन सभी यहाँ 11 बजे पहुँचने जा रहे हैं। किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरियाणा सत्र पर सारे अपने अपने गांव से ट्रैक्टर लेकर जिस भी साधन में आना है उसको मजबूत करें, क्योंकि केंद्र सरकार जो 2.5 महीने से न तीनों कानूनों को रद्द कर रही है, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग है और केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत इतनी खराब हो चुकी है कि किसानों के सारे कर्जे माफ़ होने चाहिए। सीबीएसई के छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। डेटशीट जारी करने से पहले शिक्षा मंत्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और परीक्षा का कंप्लीट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। डेटशीट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे आशा है आप सभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे। एक सेमिनार में मैंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि 2 तारीख तक आपको पूरे विस्तार से शेड्यूल उपलब्ध करा सकें और मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने यह समय पर कर दिखाया है। सीबीएसई डेटशीट की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि हमने कोशिश की है कि प्रमुख सब्जेक्ट्स की परीक्षा के बीच छात्रों को अंतर मिल सके। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच आयोजित की जाएंगी।
पिछले 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने प्रतिक्रिया दी है। रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है और इसमें किसानों के पुलिस के साथ टकराव के चलते इंटरनेट सेवा बंद होने का जिक्र है। इस रिपोर्ट के साथ उन्होंने लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर कंगना रनौत ने रिहाना को जवाब देते हुए लिखा कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वे किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके। किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने वाली रिहाना पहली सेलिब्रिटी नहीं है। इससे पहले सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ, स्वरा भास्कर सहित तमाम सेलेब्स ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया है और दूसरी ओर कंगना शुरू से ही किसान आंदोलन का विरोध कर रही हैं। बिजली संशोधन बिल 2021 को चालू बजट सत्र में पारित कर बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने से गुस्साए बिजली कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं। शिफ्टों में ड्यूटी देने वाले तकनीकी कर्मचारी मंगलवार रात 11 बजे से ही हड़ताल पर चल रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने हड़ताल के समर्थन में प्रदेश भर में एकजुटता प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। हड़ताल की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन, डीए और एलटीएस बहाली, ठेका खत्म कर ठेका कर्मियों को सीधे निगमों पे रोल पर लाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पक्के होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करवाना, वर्कलोड के अनुसार नए पदों को सृजन आदि शामिल है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस एवं इंजीनियर के संयोजक सुभाष लांबा ने बताया कि हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी और आवश्यक सेवाओं को किसी भी सूरत में बाधित नहीं किया जाएगा। अगर किसी कारण आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं तो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहते हुए भी उन्हें बहाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि हड़ताल में 3 कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2021 को रद्द करने व एमएसपी को कानून बनाकर किसान आंदोलन को समाप्त करवाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत 3 फरवरी से होगी। दूसरे चरण में विभिन्न विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए ऐसे सभी वर्कर्स का 7 फरवरी 2021 तक कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट स्टॉक फोर्स कमेटी की तीसरी बैठक में लिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण हरियाणा में अभी तक 1,25,000 लोगों को टीका लगाया गया है और अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।